बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने चौथे व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और आप लोगों की बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी कमेंट्स पढ़ने को मिले हैं। बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अच्छे कमेंट्स लिखे हैं उनका भी शुक्रिया और जिन्होंने अपनी कुछ तनकीद की है उनका भी बहुत शुक्रिया। तो इसलिए थोड़ा हम डिले हो रहे हैं कि नया नया हमने स्टार्ट किया है और थोड़ी सी वो सेटअप करने में टाइम लगता है और उस टाइम की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह हम अपने कंटिन्यूस जो हैं अपने व्लॉग्स करते रहेंगे और आप सबको इनसे फ़ायदा होगा। आप देखते रहें हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके आगे अपने दोस्तों तक, फैमिली तक और जो भी आपका जानने वाला है उस तक इसको फैलाने की कोशिश करें। तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो पिछला जो मेरा तीसरा व्लॉग्स था वो था जो कनाडा में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके बारे में था। आई होप कि वो आपने लाइक किया होगा और उसमें भी आपके कमेंट्स की हमें ज़रूरत है। और ये जो हमारा चौथा आज व्लॉग्स हम कर रहे हैं ये है यहाँ के मेडिकल सिस्टम के बारे में, क्योंकि यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है और हर एक को उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि इन टाइम उनकी जो चेकअप है वो हो जाता है। फिर वो दूसरा ये है कि यहाँ पे हर आदमी का, हर जो इंसान इधर आता है उसके लिए एक फैमिली डॉक्टर होता है जिसके पास उसकी पूरी हिस्ट्री होती है, उसकी फ़ाइल बनती है और वो फ़ाइल उसकी हिस्ट्री होती है। और कभी भी आपको कोई भी मसला होता है आप अपने फैमिली डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और उससे जाके मिलते हैं। वो फिर आगे आपके जो टेस्ट करने होते हैं, एक्सरेज वगैरह हैं या जो कुछ भी है, वो आपका फैमिली डॉक्टर या जो भी लेडी डॉक्टर होती है वो आपको फिर रेफ़र करते हैं आगे स्पेशलिस्ट के पास या हॉस्पिटल में या किसी भी जगह। ये आपके रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है कि उस रिज़ल्ट में कुछ अगर कोई कमी है या कोई खामी है तो वो आपको फिर ऐसा करते हैं कि वो हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं, आप फ़लाँ डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि फिर हॉस्पिटल से ये होता है कि आपके लिए वो परमानेंट जो है ना वो आपकी जो मेडिकेशन है वो शुरू हो जाती है। जैसे बहुत से हमारे लोग जो होते हैं वो शुगर के मरीज़ होते हैं और फिर ब्लड प्रेशर के अप एंड डाउन होता है, तो वो इसलिए उनके फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली डॉक्टर होता है। जहाँ पे खूबियाँ हैं वहाँ पे खामियाँ भी होती हैं। खामियाँ ये हैं कि यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है, क्योंकि ये जो भी डॉक्टर आता है बाहर से, इवन MBBS हो या और उसकी बड़ी डिग्री हो, किसी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, फिर भी उसको यहाँ पे आके पढ़ना पड़ता है और उसको एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आई एग्री विद दैम, बट इनके लिए ये ज़रूरी है कि जो नया अच्छा जो क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पहुँचते हैं या जो लेडी डॉक्टर्स आती हैं, ठीक है, वो अपने पार्ट टाइम जो है अपनी स्टडी को भी जारी रखें। और कुछ लोगों को यहाँ पे क्यूबेक में स्पेशली जो है ना उनको फ्रेंच सीखनी पड़ती है या वो कोई फ्रेंच पढ़ के भी क्वालिफाई आते हैं यहाँ पर। बहरहाल उनको एकदम जॉब या किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में जॉब नहीं मिलती। तो हमारी ये सजेशन है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से कि प्लीज़ इसके लिए ये एक मैकेनिज़्म जो है आप अप्लाई करें कि क्योंकि यहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी है। ठीक है, आप अगर किसी इमरजेंसी में आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके कम से कम 6 से 7 घंटे, 8 घंटे ये लगते हैं लाजमी आपके। तो फिर इमरजेंसी का क्या फ़ायदा हुआ अगर 8 घंटे आपने वहाँ जाके बैठना है, तो वो इमरजेंसी तो ना हुई ना, वो तो फिर एक नॉर्मल एक डे आपका ज़ाया हो जाता है। या नाइट में आप जाते हैं तो पूरी नाइट आप बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कि जो बाहर से डॉक्टर आते हैं या नर्सेज आती हैं उनको आप, ठीक है, उनकी एजुकेशन भी जारी रखें, बहरहाल साथ साथ उनको डॉक्टर के साथ अटैच करें। और डॉक्टर के साथ जब वो अटैच होंगे हॉस्पिटल में उनकी प्रैक्टिस होगी। और जब ये लोग इन फ्रेंच लोगों के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे काम के लिए काम की प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी एक तो उनको फ्रेंच का भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि वो जो छोटे नॉर्मल पेशेंट होते हैं, जैसे किसी को चलो जी ये कोल्ड हो गई है, चलो कोल्ड के लिए जाता है, किसी को कफ है या और छोटी सी कोई बीमारी है उसके लिए भी उसको 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक कई
तो 10-10 घंटे लोग बैठते हैं। क्योंकि मैं कई दफ़ा हॉस्पिटल में विज़िट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो है ना, बूढ़े, बच्चे और बच्चियाँ इस तरह बैठे हुए हैं, तो उनके लिए काफ़ी वो परेशानी होती है। कभी बाहर आते हैं, कभी अंदर आते हैं, कभी बहुत मुश्किल होती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप ऐसा करें कि जो भी नए डॉक्टर्स आते हैं, आप उनका बेशक इंटरव्यू करें और उनसे पूछें सारा कुछ कि आप किस फील्ड में माहिर हैं, तो उसके मुताबिक जो है उसको साथ साथ उसकी पार्ट टाइम जो है या इवनिंग क्लासेस में उनकी पढ़ाई भी जारी रहे, ताकि जो डे वाले हैं वो आप डे वाला जो डॉक्टर है उसके साथ हेल्प कर सकते हैं, और उनके साथ जो नाइट वाली जो शिफ्ट होगी उसमें नाइट वाले आ जाते हैं जो डे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो फ्यू आवर अगर वो करते हैं तो वो ये छोटे मोटे जो मरीज़ होते हैं इनको वो चेक कर सकते हैं। किसी की ब्लड की रिपोर्ट है वो देख ली, फिर डॉक्टर की रिकमेंडेशन से आगे उसको पहुंचा दी। तो ये बहुत ही कमी है, ख़ासकर पे क्यूबेक में ना, क्यूबेक में बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए कि लोग 7-8 घंटे, अंटारियो में ऐसे नहीं है। अंटारियो में बहुत ज़्यादा भी हुआ तो 3 घंटे आपके लगते हैं तकरीबन, इमरजेंसी भी जाएँ तो। क्योंकि 1-2 दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि मैं गया तो मुझे 2 घंटे में उन्होंने बिल्कुल वो फारग कर दिया था, सारा कुछ चेकअप करा के, मेडिकेशन करके, तो उन्होंने मुझे वापस कर दिया था। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप भी ये आगे ये मेरी जो राय है इसको प्रमोट करें और इसको आगे भेजें, ताकि जो ये थिंक टैंक हैं इनको पता चल जाए कि हमें ये करना चाहिए। जैसे मैं ट्रांसपोर्टेशन का किया है, उसमें भी हमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, ठीक है। तो इस तरह ये एक सजेशन ही हम दे सकते हैं, हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। तो ये पब्लिक की आवाज़ होती है जो हम आप लोगों के साथ बयान करते हैं, ठीक है। इसलिए इस खासकर मेडिकेशन का अगेन मैं जिक्र करूंगा, बहुत ही प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पर अभी जब आप किसी फार्मेसी में जाते हैं वहाँ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको खड़ा होना पड़ता है, बैठना पड़ता है। किस लिए? कि स्टाफ की कमी है। तो ये स्टाफ की जो कमी है इसको पूरा, ये जैसे कोई बाहर से नर्सें आती हैं या कोई पैरामेडिकल कोई लोग भी आते हैं जो वो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये डॉक्टर चेक करके उसके बाद आपने देना ही होता है लोगों को, दवाई वगैरह जो होती है आपको हॉस्पिटल से या फार्मेसी से मिलती है। तो इसके लिए भी प्लीज़ आप इसको ज़रा प्रमोट करें और आगे तक ये कमेंट्स करें और ईमेल्स करें इन लोगों को, ताकि इसका कोई सद्भाव किया जाए। अब मेरा आगे वाला जो पॉइंट है वो है ये जो इसराइल ने कतर पे अटैक किया है, तो इससे अरब ममालिक जो है मिडल ईस्ट में जो है ना काफ़ी एक मायूसी पाई जाती है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वहाँ से वो बताते हैं कि वहाँ काफ़ी गुस्सा और गम पड़ा हुआ है। और आज उनकी एक मीटिंग भी हुई है जिसमें उन्होंने ये इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा जो है ना इसकी मजम्मत की है। और मेरा तो ख्याल है कि ये इसराइल को ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर एक कंट्री का एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट होता है। और मैं ये देख रहा हूँ पिछले कई सालों से कि ये अरब ममालिक जो हैं इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं और उसको उनकी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं अपने अंदर आने की या जाने की। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इन लोगों को, मुसलमानों को, और ख़ास तौर पर अरब ममालिक जो हैं, नेबर्स जो हैं, इन सब को एक आवाज़ होकर सबसे पहले फ़लस्तीन की जो आज़ाद रियासत है उसके क़याम के लिए इनको पुश किया जाए। और यूएनओ में इसकी करारदादें जो आप पेश कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से, और जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, जैसे यूएसए प्रेसिडेंट है वो कहता है मुझे पीस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और पीछे से वो बगिंग कर रहा है इसको, इसराइल को, कि आप चलो हम आपके साथ हैं, ये वो। ईरान पे जो अटैक हुआ उसकी उसको थी, और अभी जो ये कतर पे हुआ है अभी कहता है कतर मेरा फ्रेंड है, मुझे 10 मिनट बाद पता चला है। ये सारी एक गेम है, ठीक है। तो इस गेम के पीछे भी आपने सब ने इकट्ठा होना है और सब इकट्ठे होकर आप इस चीज़ को सामने लाएं, क्योंकि जितने भी मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, जितने भी अरब कंट्री है, सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया, आपका इराक हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, और ये दुबई हो गया, इन सब में अमेरिकन बेस्ड है। तो अगर वही इसराइल का जो अटैक है वो किसी बेस पे जाके लग जाता तो फिर क्या होता, क्योंकि उनके पास बहुत सारा एमिनिशन है, बहुत सारे ऐसे जहाज हैं खड़े हैं, तो इससे वो ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो इसलिए आपने इनको थोड़ा सा लगाम डालनी है और यही इनको कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसको फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिमायत करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मेरा ख्याल है कितने
लाख पीपल जो है ना वो डाई हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे। अब वो उनको पे बमबारी भी कर रहे हैं और उनको जो जा रहा है राशन वगैरह वो भी उनको खाने नहीं देते, उनको बच्चों को भूख से कई बच्चे जो है ना। तो इसका एक ना एक दिन ये असाब होगा इनसे, और इनसे ऐसे असाब होगा कि ऊपर खुदा तो देख रहा है उनके लिए और यही उनसे बदला लेगा इंशाल्लाह, ये हमारा अज़म है। ठीक है, ओके। तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये हमारा व्लॉग भी आपने देखा है, प्लीज़ इसको आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आइंदा भी चलते रहें, आपकी जो भी राय होगी उसको भी हम लाएंगे। इसी तरह ये कनाडा में छोटी छोटी जो बातें हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का था, ये अभी ये इसका हुआ है, क्या नाम है, मेडिकेशन का हमने किया है, हॉस्पिटल का, इमरजेंसी का। अब जो है बच्चों के लिए करेंगे, स्कूल्स में जो प्रॉब्लम है या डे केयर में जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट जो हमारा व्लॉग होगा उस पर होगा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अपनी तरफ से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।